हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं के मासिक टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपका अगस्त मंथ का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, पेपर के बारे में देखिए, 20 अंक का पेपर है आपका, 60 मिनट का आपको समय दिया गया है। तो चलिए हमारा पेपर जो सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है कि भाई, ये सबसे पहला जो विकल्प दिया गया है कि 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सार्थक अंक का मतलब दोस्तों एक सिंपल सा इसका ट्रिक होती है कि भाई इसमें जितनी भी आपके अंक होंगे वो आपके सार्थक अंक कहे जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसके आपको अंकों काउंट करना है। तो देखिए 4, फिर उसके बाद में, तो देखिए दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका ट्रिक होती है दोस्तों सार्थक अंक ज्ञात करने की। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। उसके बाद में देखिए अगला है, निम्न में से समान विमीय सूत्र वाला युग्म है। ठीक है, तो दाब और बल जो होता है समान विमीय सूत्र वाला युग्म है। आप इसके विमीय सूत्र निकालिए। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर और बल मतलब भी दोनों दोस्तों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, गैसों के अणुओं की गति होती है। ठीक है, तो गैसों के अणुओं की गति होती है दोस्तों त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय यानी ये कहीं पर भी जा सकता है, तीनों दिशाओं में कहीं पर भी जा सकता है गैस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर त्रिविमीय लग जाएगा आपका। अगला दोस्तों आपका कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। ठीक है, तो किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। अगर कोई कण गतिमान है तो वे तो विस्थापित हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वो तो केवल एक मार्ग पर गति कर रहा है, तो उसके लिए जो विस्थापन क्या होगा दोस्तों? शून्य होगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि दो सदिशों का योग अधिकतम होता है यदि उनके बीच का कोण हो। ठीक है, तो उनके बीच का अगर कोण 0 होगा तो उनका कोण जो है अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये थे इसके सही विकल्प के आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला आपको प्रश्न दिया गया है, चाल और वेग में अंतर। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो हम ऊपर के जो हम जो है यहाँ पर जो 3 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो 3 प्रश्न हम आज की वीडियो आपको हल करके बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, उसके बाद में चौथा प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाल और वेग में जो अंतर सबसे पहले आपको प्रश्न दिया हुआ है, वो चाल और वेग में अंतर का यहाँ पर सॉल्यूशन है दोस्तों। तो चाल क्या होती है? चाल एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है, और निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका चाल और वेग का आंसर पहले वाले का। ठीक है दोस्तों, तो आप जो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो समय बाद ऊंचाई से तेज लौटकर उसी वस्तु स्थान पर वापस आ जाती है। वस्तु का विस्थापन क्या होगा? तो चली गई दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो वस्तु द्वारा विस्थापन तय और तय की गई दूरी 2 हावर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो विस्थापन होगा दोस्तों 0, और उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, समतल के 2 उदाहरण आपको बताने हैं समतल में गति के। ठीक है, तो प्रक्षेप गति और वृत्तीय गति समतल गति के 2 उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 उदाहरण यहाँ पर लग जाएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा आपको प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। कलन विधि से एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गतिक समीकरण आपको प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके सामने समीकरण कुछ इस प्रकार से है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है इसको। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है दोस्तों कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए। ठीक है, तो सदिशों के त्रिभुज नियम के अनुसार 2 सदिशों का परिणाम वो दिशा में त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के निरूपित किया जाता हो। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा आप जो है इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलिए प्रश्न तीसरा, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप गति के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों प्रक्षेप गति की सबसे पहले तो आप परिभाषा लिख देंगे, और उसके बाद में प्रक्षेप पथ के लिए यहाँ पर आपको समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रक्षेपित पथ के लिए समीकरण का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर पूरा सॉल्यूशन। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से 1 क्लिक में इसे पूरा रूप में डाउनलोड कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें कोई चीज़ में आपको गलत लगता है, कुछ गड़बड़ी हुई है, या आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन आंसर गलत हमने बताया, तो आप जो कमेंट करके हमारे बाकी व्यूवर्स की हेल्प जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।